सब्सक्राइब कीजिए फ़ोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों एमआई ने हाल ही में अपना नया फ़ोन एमआई पोको F1 को लॉन्च कर दिया है और इसमें वो आपको सारे स्पेसिफिकेशन मिलेंगे जो किसी फ्लैगशिप फ़ोन में मिलते हैं। फिर भी ऐसे कौन से स्पेसिफिकेशन है जो फ्लैगशिप फ़ोन में मिले और इसमें नहीं मिले, तो चलिए देख लेते सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन से इसको कंपेयर करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फ़ोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों डिजाइन से। तो एमआई पोको F1 का फ्रंट में आपको मिल जाता ग्लास और रियर में मिलता पॉलीकार्बोनेट, यानी आप उसको प्लास्टिक कह सकते हैं एक तरह से। जबकि सैमसंग नोट 9 के फ्रंट और रियर दोनों जगह आपको ग्लास बॉडी मिलती है और साइड में मिलता है मेटल। अगर बात करते हैं डिस्प्ले की, तो एमआई पोको F1 में आपको 6.18 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले नॉच के साथ 18:7:9 रेशियो के साथ मिल जाता है। जबकि सैमसंग नोट 9 में आपको मिलती है 6.4 इंच की क्वाड HD प्लस डिस्प्ले 18:9 रेशियो के साथ, और इस पर आपको परत चढ़ाई गई मिलती है गोरिल्ला ग्लास 5 की। कैमरा डिपार्टमेंट को देखें तो एमआई पोको F1 में दोस्तों आपको 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है 1.9 अपर्चर के साथ, जबकि 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मिलता है आपको 2.0 अपर्चर के साथ। और सेल्फी के लिए इसमें दिए गए दोस्तों फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा और उसमें आपको मिल जाता है 2.0 का अपर्चर। जबकि सैमसंग नोट 9 में पीछे की तरफ आपको डुअल 12+12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। पहला 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है दोस्तों 1.5 अपर्चर से 2.4 अपर्चर वाला, जबकि सेकेंडरी कैमरा आता है दोस्तों 2.4 अपर्चर के साथ। जबकि फ्रंट में मिलता है दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा 1.7 अपर्चर के साथ, और इन दोनों कैमरों के साथ आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और AI के कई फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर प्रोसेसर को देखें तो एमआई पोको F1 में आपको स्नैपड्रैगन का 845 मिल जाता है, जबकि सैमसंग नोट 9 में दिया गया दोस्तों अमेरिका और चाइना में तो स्नैपड्रैगन का 845 ही दिया गया था, लेकिन इंडिया में प्रोवाइड करवाया गया एक्जोनस का 9810। दोनों प्रोसेसर बराबरी के हैं। अगर रैम और स्टोरेज को देखें तो एमआई पोको F1 में आपको 6GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट है दोस्तों 6GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज, और तीसरा वेरिएंट मिलता है 8GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज, और इनको आप मेमोरी कार्ड की सहायता से 256GB तक बढ़ा भी सकते हैं। जबकि सैमसंग नोट 9 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज, और दूसरा वेरिएंट है दोस्तों 8GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज, और इनको आप मेमोरी कार्ड की सहायता से 512GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। दोनों फ़ोन में पावर की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल जाती है, और लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी भी आपको दोनों फ़ोन में मिल जाती है, जिससे कि गेमिंग के दौरान आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं करता है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो दोनों फ़ोन में आपको डुअल सिम 4G वाईफाई ब्लूटूथ और टाइप C का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और OS वर्जन देखें तो दोनों फ़ोन में आपको 8.1 ऑडियो भी मिल जाता है। बात करें सिक्योरिटी की, तो दोस्तों एमआई पोको F1 में आपको IR फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, इसके साथ ही फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। जबकि सैमसंग नोट 9 में दोस्तों आपको आइरिस स्कैनर का फीचर मिल जाता है। आइरिस प्लस फेस स्कैनर का फीचर भी दिया गया है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको सैमसंग नोट 9 में देखने को मिल जाता है, जो कि ज़्यादा सिक्योर है। अगर बात करें कलर वेरिएंट की, तो एमआई पोको F1 दोस्तों आपको ग्रेफाइट ब्लैक, रेड और ब्लू कलर में मिल जाता है, जबकि सैमसंग नोट 9 के 3 कलर वेरिएंट इंडिया में प्रोवाइड करवाए गए हैं, कॉपर, ब्लैक और ब्लू। और दोस्तों अगर बात करें प्राइसिंग की, तो एमआई पोको F1 का 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 21,000 रुपये में मिल जाता है। 6GB रैम के साथ 128GB वाला वेरिएंट आपको 23,000 रुपये में मिलेगा, और तीसरा वेरिएंट आता है दोस्तों 8GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज, और ये वेरिएंट आपको 29,000 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा एमआई ने एक हाई एडिशन भी लॉन्च किया है, कैवलर एडिशन, और इसकी प्राइस है दोस्तों 30,000 रुपये। जबकि सैमसंग नोट 9 का 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट आपको 68,000 रुपये मिलेगा, और 8GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 85,000 रुपये में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें आपको ये फ़ोन मिलने की, तो एमआई आपको मिल जाता है 29 अगस्त से 12 बजे से मिलना चालू होगा। जबकि सैमसंग नोट 9 अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजन पर। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी मिल जाता है। अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर को देखें तो दोस्तों सैमसंग नोट 9 में आपको मिलता है वाटरप्रूफ का सपोर्ट IP68 रेटिंग के साथ। अब बात आती है दोस्तों दोनों फ़ोन में से बेहतर कौन है, तो डिजाइन, डिस्प्ले और कैमरा में कोई शक नहीं है सैमसंग नोट 9 इससे बहुत आगे है। लेकिन बैटरी के मामले में दोनों फ़ोन बराबर की टक्कर देते हैं, क्योंकि दोनों में दोस्तों आपको 4000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल जाती है।
लेकिन बात आती है प्राइसिंग की, तो Mi Poco F1 दोस्त आपको Samsung Note 9 का आधी से भी आधी कीमत में मिल जाता है और फीचर भी लगभग सारे आपको फ्लैगशिप फ़ोन वाले मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको कोई वाटरप्रूफ IP68 की रेटिंग नहीं मिलती है। लेकिन लुकिंग और कैमरा आपको अच्छा चाहिए तो Samsung Note 9 बेहतरीन है। लेकिन कम प्राइस में आप फ्लैगशिप फ़ोन का मज़ा लेना चाहते हैं तो Mi Poco F1 का कोई मुकाबला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही वीडियो।